Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक कैरियर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम संघीय लोक सेवा आयोग और अलग अलग राज्यों की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं करवाई जाती हैं, उनके सिलेबस को आधार बनाते हुए कुछ ऐसे मुद्दे जो लगातार चर्चा में हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन तीनों में क्या अंतर है। ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एआई। एआई के से ही जुड़ा हुआ शब्द है एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, और तीसरा है डीएल यानी कि डीप लर्निंग। तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दो शब्द हैं, एक है आर्टिफिशियल, दूसरा इंटेलिजेंस। पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, यानी कि इंटेलिजेंस के आगे आर्टिफिशियल शब्द क्यों लगाया। जैसे कि हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, ये नेचुरल इंटेलिजेंस है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने जो दिया है। लेकिन इंसान ने जो मशीन के अंदर दिमाग डाला, यानी कि सोचने समझने की क्षमता, वो कहलाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल शब्द वहां आता है जहां कुछ मैन मेड, ह्यूमन मेड होता है, जबकि जो नेचुरल है, जो गॉड गिफ्टेड है, वो हमने कहा बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब मशीन को इंसान अपनी तरह सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने की कोशिश करे, तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि किसी खास परिस्थिति में एक मनुष्य जैसे निर्णय लेता है, वैसे ही अगर मशीन भी लेने लग जाए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जैसे कोई उदाहरण मान लेते हैं कि दो लोग शतरंज खेलते हैं, एक तरफ एक व्यक्ति, दूसरी तरफ दूसरा। जब दो लोग खेलते हैं तो ये नेचुरल बात हो गई, लेकिन एक को हटा के दूसरी जगह कंप्यूटर खेलने लग जाए। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था, शतरंज के चैंपियन गैरी कास्परोव, उनका मुकाबला हुआ आईबीएम कंपनी के एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू। 1996 और 1997 दो बार ये मैच हुए। एक बार कंप्यूटर जीता और एक बार गैरी कास्परोव जीते। अब यहाँ एक तरफ से मनुष्य खेल रहा है और दूसरी तरफ से कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को वो सिखाया गया कि इस सेम सिचुएशन में कौन कौन सी चाल चलने के ऑप्शन बनते हैं। यानी जैसे शतरंज का गेम है, तो उसमें जो ऑप्शन बनते हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, उनकी संख्या अनंत नहीं है। एक सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है कि चेस के एक खास इस मोहरे को चलने के बाद आगे कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं, और सारे ऑप्शन कैलकुलेट करने के बाद जो बेस्ट मूव है कंप्यूटर, वो आगे चलता है। यानी मनुष्य ने उस कंप्यूटर को सिखाया कि आगे क्या क्या चालें बनती हैं, कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं, और मशीन ने वो सीख लिया। और सीख कर उसके पास मान लेते हैं कि 1000 ऑप्शन थे, कि एक मूव चलने के बाद आगे 1000 ऑप्शन बनते थे नेक्स्ट। उन 1000 में से उसने एनालिसिस किया कि बेस्ट मूव कौन सी होगी, और फिर उसने अपनी मूव चली, अपनी चाल चली। यानी कि उपस्थित डेटा को कैलकुलेट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद फिर सही का निर्णय लेना, ये कहलाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की मिमिक्री करना, उसकी नकल करना, तब कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि समान परिस्थिति में कोई मनुष्य जैसा व्यवहार करता, वैसा ही अगर मशीन करने लगे तो कहलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब फिर मशीन लर्निंग क्या है? मशीन को केवल कुछ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी चीज है, उसी का ही एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग। यानी मशीन को केवल कुछ छोटी बातें सिखाई जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में कुछ कम स्तर की बातें। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण, जब आप अपने फोन को फेस रिकॉग्निशन के द्वारा अनलॉक करते हैं, तब उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने केवल इतना सीखा है कि सामने जैसे ही ये वाला फेस आएगा तो ये डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। हो सकता है मोबाइल हो सकता है आपकी टैबलेट हो, या दूसरी कोई भी स्क्रीन हो, या कुछ और डिवाइस हो सकती है। उसने केवल इतना सीखा है कि इस खास तरह के चेहरे को पहचान के और डिवाइस को अनलॉक करना है। ये घटना कहलाएगी मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तीसरी घटना आती है, या तीसरा जो मुद्दा है, वो कहलाता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सब टाइप है। सबसे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एक अम्ब्रेला टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अम्ब्रेला यानी छाता, उसके अंदर ही है मशीन लर्निंग, उसके अंदर है डीप लर्निंग। अगर एक वेन डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊं, तो सबसे बाहर जो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर बनेगा उससे छोटा सर्कल मशीन लर्निंग, और उसके अंदर छोटा सर्कल बनेगा डीप लर्निंग। यानी तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब डीप लर्निंग है क्या, ये समझते हैं। डीप लर्निंग के लिए बहुत जब माइक्रो एनालिसिस करना होता है, सूक्ष्म स्तर पर एनालिसिस करना होता है, और ज्यादा डेटा चाहिए। जैसे
कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें ड्राइवर नहीं है, अब वो गाड़ी चल रही है, अब सामने से कुछ आता है ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि कोई सामने से कार आ रही है या हो सकता है सामने से कोई जानवर आ रहा है। अब जानवर हो सकता है चलते हुए आ रहा हो, ये जानवर सड़क पे बैठा हो, ये जानवर भी उसी दिशा में जा रहा हो जिस दिशा में आपकी कार जा रही है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है। इसके बाद उस कार का सारा सिस्टम ये एनालिसिस करता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, किस दिशा से आ रहा है, कितने एंगल से आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है। और उसके बाद वो कार एनालिसिस कर दी है कि उसे ब्रेक लगानी है या स्टीयरिंग घुमानी है या एक्सीलेटर बढ़ाना है। यानी ज़्यादा डेटा एनालिसिस करने के बाद माइक्रो एनालिसिस करना और निर्णय लेना, ये कहलाता है डीप लर्निंग। यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सीखना और सही डेटा का एनालिसिस करके एक्शन लेना। तो 3 बातें हुई। कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के व्यवहार की नकल करना और समान परिस्थितियों में जैसा ह्यूमन बिहेवियर होता वैसा ही अगर मशीन करने लगे तो कहलाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन को केवल छोटे छोटे कुछ टास्क सिखा दिए गए, जैसे कि एक उदाहरण मैंने दिया आपको कि फेस रिकॉग्निशन के द्वारा अनलॉक करना, मशीन लर्निंग। और इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे आपने जो ऑनलाइन वेबसाइट जिनसे आप शॉपिंग करते हैं वहाँ से कुछ खरीदना शुरू किया, या यूट्यूब पर आपने कोई खास तरह की वीडियो कोई भी एक देखी, एजुकेशन से रिलेटेड देखी आपने, आप देखेंगे अगले कुछ टाइम बाद उसी तरह की वीडियोज आपको ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। आपने ऑनलाइन शॉपिंग में एक बार जो प्रोडक्ट खरीदा तो उससे जुड़े हुए ही या वैसे ही कुछ और प्रोडक्ट आपको दिखाए जाते हैं, आपके रिकमेंडेशन में आने लगता है। यानी उस मशीन को ये सिखाया गया है कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो उसको आगे और ये वाले प्रोडक्ट दिखाने हैं। मशीन को पहले से ही सिखा रखा है। ये कहलाता है मशीन लर्निंग। और डीप लर्निंग यानी कि सारी घटनाओं का एनालिसिस करने के बाद और एक उपयुक्त निर्णय पे पहुंचना कि कौन सा इनमें से बेस्ट डिसीजन रहेगा, वो कहलाती है डीप लर्निंग। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी समझ में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.